देखिए हम लोग कहाँ थे, शादी कंप्लीट हो गया, अब एज डिफरेंस देखेंगे थ्रू द सेवेंथ का कास्पल सबलोड। सेवेंथ सबलोड से सेवन, मेरा कर्सर दिख रहा है, एज डिफरेंस देखेंगे बाय सीइंग द सेवेंथ कास्पल सबलोड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अगर मेल चार्ट में सेवेंथ का कास्पल सबलोड सेटन तो बहुत ज्यादा नेटिव और उसके स्पाउस के बीच एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। और ये पॉसिबिलिटीज है कि वो एल्डर नेटिव से बहुत ज्यादा हो, मैंने बहुत ज्यादा एल्डर हो, बहुत ज्यादा एल्डर। चलो कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ तो तो एक नया लेते हैं एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल एग्जिस्टिंग में भी है मेरे पास, लेकिन वो नहीं, हम मूड चार्ट से ही समझाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी को ऑब्जेक्शन की माने जरूरत या किसी को परमिशन की जरूरत ना पड़े मुझे। मान लीजिए जैसे आकाश होता है ना, आपका अगर परमिशन नहीं मिलता है तो मैं इसको, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सेवेंथ का कास्पल सबलॉट है वेनस, है ना। बट यहाँ पे देखिए आप एक चीज, जैसे थर्ड का कास्पल सबलॉट है सेटन, है ना। यही अगर सेवेंथ का कास्पल सबलॉट सेटन हो जाता तो, सेवेंथ का कास्पल सबलॉट अगर सेटन हो जाता तो क्या होता, ये दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा। ये खाली मेल चार्ट में होता है, याद रखना। फीमेल चार्ट को देख के, क्योंकि फीमेल से तो हम लोग हमेशा यही मानते हैं ना कि फीमेल से मेल बड़ा होगा। ये तो हमारी परंपरा है ना हिंदू धर्म की, इंडियन एस्ट्रोलॉजी या हिंदू एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की परंपरा है कि हम लोग हमेशा पुरुष का अ, जो एज होता है वो ज्यादा रखते हैं स्त्री की एज की अपेक्षा, अरेंज मैरिज में। यस और नो? यस। यस। लेकिन अगर मेल चार्ट में सेवन का कास्पल सबलोड अगर सेटन हो जाए तो उसकी जो बीवी होगी उसकी एज बहुत ज्यादा, याद रख। सेवन का कास्पल सबलोड अगर राहु या केतु हो जाए तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज, 99% पॉसिबिलिटीज बन जाता है कि वो उसके जो स्पाउस होगा फ्रॉम आउट कास्ट, इंटर कास्ट मैरिज जिसको बोलते हैं, इंटर कास्ट मैरिज बहुत ज्यादा चांसेस है उसका। राहु और केतु अगर सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड या सबलॉर्ड हो जाए, सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड अगर राहु और केतु हो जाए, राहु, आइदर राहु और केतु, तो आप समझो ये आउट कास्ट में आएगा या एबनॉर्मल कंडीशंस में पार्टनर्स आएंगे, जो आपके जाति के नहीं होंगे, विजातीय विवाह होगी, या उनके फिजिकल स्ट्रक्चर सबसे अलग होगा। समझ गए?
जैसे मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपने देखा होगा, एक डॉक्टर एक पेशेंट से शादी कर लिया, बहुत एज डिफरेंस होने के बावजूद भी, वो होता है वही एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, उनके साथ अच्छी ताल्लुकात बनी और उन्होंने शादी की। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो राहु या केतु सेवन का तात्पर्य सर्वर है। बाकी सारी केसेस में अगर मून है, भेना से जुपिटर है, मरकरी है, सान है, तो एज डिफरेंस नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब कितना, 5-6 वर्ष। दो, एक सिमिलर एज से लेके 5-6 वर्ष तक का जो एज डिफरेंस हम लोग मानते हैं, उसको नॉर्मल मानते हैं। लेकिन याद रखना जरूरी है कि महादशा का जो प्लेनेट, जिसका जो महादशा पति है, दशापति, वो उस वो 2 7 11 हाउस जरूर से जरूर दें। मेरे पास ऐसी कुंडली है, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा अभी। वहां पे सेवेंथ आसपास सबलॉर्ड सेटन है, मैंने देखा वो मेल का चार्ट में, वो अपने एज से 15 इयर्स ज्यादा एज की लड़की से शादी किया। ये मेरी पर्सनल 13 इयर्स से लेके 15 इयर्स एज का डिफरेंस हुआ। कभी सचिन तेंदुलकर की अगर आपको ये मिले, क्या बोलते हैं, क्योंकि ये वेल नोन मैटर है, सब जानते हैं, अंजलि तेंदुलकर का एज सचिन से ज्यादा है। देख लेना, सेवन का कास्पल सबलॉट सेटन होगा। ये तो इंटरनेट में मिल ही जाता है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका सेवन कास्पल सबलॉट देख लेना। मेरे पास लाइव कुंडली में से है। ये कभी जरूरत पड़े तो हम आप लोगों को शेयर भी कर देंगे, नाम बदल के। ठीक है, चलो अभी दिखाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम शेयरिंग स्टॉप कर रहे हैं, फिर शेयर करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मुझे एक कुंडली खोलने दो। एक कुंडली खोल रहा हूँ, वहां पे ये चीज है, और वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सर, हम्म। क्या जी, हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं एक चार्ट दिखाना चाह रहा था, वही मैं सोच रहा हूँ। एक चार्ट मिला नहीं। वही चार्ट दिखाना चाह रहा था कि सेवेंथ आसपास सब लोग, वो चार्ट पता नहीं, शायद गायब हो गया मेरे। गर्मियाँ अच्छा तो भी हल्का फल्का ठंडा मैं लगता है, वही बर्फ चार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ बर्फ चलिए कोई बात नहीं नहीं, हालत है। वो फिर मिलेगा तो हम बता देंगे आपको।
चलिए, आप जानते हैं मैरिज का सोर्स क्या होगा? सोर्स फॉर मैरिज, मैरिज का सोर्स क्या होगा? अगर धर्मदेव सेवेंथ सर, का कस्टमर म्यूट कर सब लोग, लीजिए। एक मिनट सर। हाँ, धर्मदेव सर, म्यूट कर लीजिए। सर बोलिए सर। सोर्स फॉर मैरिज, मैरिज का सोर्स कहां से होगा? सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में बैठा हो तो, सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड कौन सा? सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड दिखा देते हैं, सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड कौन सा होता है, और वो अगर सेकेंड हाउस में बैठा है तो क्या होगा, वो समझिए। थोड़ा सा एडवांस लेवल की स्टडी है ना, थोड़ा टफ होगा, तो आप लोग देख लेना, इसको प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि मैंने आप लोगों से जैसे वादा किया था कि एक हाउस कंप्लीट कर देंगे। सेवेंथ हाउस का स्पेल देखो, यहाँ जैसे जुपिटर है, जुपिटर कहाँ पे बैठा है देखो, जुपिटर यहाँ पे देखिए, आपका वो नाइन्थ हाउस में बैठा है। चलो, ये भी जुपिटर भी काम आएगा, बट यही जुपिटर अगर सेकेंड हाउस में बैठा होता तो, सेकेंड हाउस मतलब यहाँ पे, अगर यहाँ इस जगह पे बैठा होता, 23 डिग्री 15 मिनट के बाद अगर यहाँ पे बैठा होता तो क्या होता? फिर आपके मैरिज जो होते हैं ना, वो फैमिली उस आपका मैरिज का सोर्स बनेगा। ठीक है। अगर सेवेंथ का सबलॉर्ड 3 में बैठा हो तो, सेवेंथ का सबलॉर्ड 3 3 मतलब ये हाउस, यहाँ देखो, ये पहला हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, यहाँ से देखें तो ये पहला हाउस है, ये यहाँ से 26 डिग्री 53 मिनट से 23 डिग्री पहला हाउस है, 23 डिग्री 15 मिनट से लेके ये दूसरा हाउस है, यहाँ से लेके ये 23 डिग्री 11 मिनट 9 सेकेंड तक ये तीसरा हाउस है। अगर ये तीसरा हाउस, जैसे यहाँ केतु बैठा है ना 26 डिग्री में, तीसरा हाउस में बैठा है, और यहाँ पे अगर ये बैठा होता तीसरा हाउस, माने सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड, वहां पे कौन था? जुपिटर था ना, सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड कौन सा था? जुपिटर। अगर जुपिटर वो तीसरे हाउस में बैठा हो, या केतु की जगह को, केतु को आप ओमिट करके यहाँ पे जुपिटर कर दीजिए, अगर जुपिटर बैठा होता तो क्या होता? आपके शादी का जो सोर्स होते हैं वो नेबर होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, या तो आपके एडवर्टाइजमेंट के, जैसे होता है ना मैट्रिमोनियल में हम लोग एडवर्टाइज देते हैं, तो वो यस सर। आपका सोर्स बनता था, या जैसे किसी के लेटर के जरिए, जैसे लड़की के पिता को या लड़की को किसी ने लेटर लिखा या कम्युनिकेशन किए, वहां से आता है, या तो छोटे भाई बहन वो रिश्ता लेके आते हैं, जिसका शादी होगा उसके छोटे भाई या बहन, इमीडिएट छोटे, इमीडिएट माने जैसे आप हो, आपके जस्ट छोटे वाले, हो सकते हैं, मान लीजिए आप हैं, आपके भाई हैं, फिर बहन है, फिर भाई है, तो वो नीचे वाले भाई नहीं, आपके तुरंत जो छोटे वाले भाई है, वो आपका वही सर, रिलेशन 1 साल लेके का आता डिफरेंस। है। हाँ, जो भी है, 1 साल 1.5 साल 2 साल चार हम्म। साल हम्म। माने आपके बाद जिनका इशू हुआ। ठीक है। अगर 3 और 9 दोनों करे, सिग्निफाई करे सेवेंथ का सबलॉर्ड, तो मैरिज ब्यूरो, या आपका ड्यू टू लॉन्ग जर्नी या शॉर्ट जर्नी, वहां से आपके ये रिलेशन आएंगे। कभी कभी होता है ना, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप किसी को बहुत पसंद आ गए, है ना, और आपको वहीं पे प्रपोज कर दिया कि भाई हम्म, मेरे से शादी करोगे क्या, इस तरह का मतलब। अगर फोर्थ हाउस में हो तो, सेवेंथ का कास्पल सर्कुलर सिग्निफाई करता है फोर्थ हाउस, तो आपके हाउस, नियर टू हाउस, आप जिस एरिया में रहते हैं ना,
जिस सिटी में रहते हैं उसी सिटी में, यहाँ इसको याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, आपके जो सिटी में रहते हैं आप, तो सेम सिटी में आपके ये रिलेशंस आएंगे। ठीक है, सेम सिटी से रिलेशंस आएंगे, या सेम विलेज, सेम एरिया, आपके घर के जो बहुत नजदीक वाला एरिया होगा वहां से, या आपके माता के जरिए आपका शादी का सोर्स तैयार होगा। अगर सेवन सबलॉर्ड पांचवा को सिग्निफाई कर दे, तो आपके बचपन के जो दोस्त हैं वो आपके लिए आपकी शादी का सोर्स बनेगा। अगर वहां फिफ्थ सबलॉर्ड सेवेंथ सबलॉर्ड से कनेक्टेड हो जाए तो आप उसी से शादी कर लो, और अगर कनेक्टेड ना हो तो वो आपका शादी का जरिया बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। आप अगर खेलकूद में शामिल है तो वहां खेलकूद का कोई भी व्यक्ति से आपका शादी का सोर्स बन सकता है। या पिकनिक में गए, या किसी, मान लीजिए एंटरटेनमेंट के लिए गए आप कहीं पे भी, पिक्चर हो रहा है, पिक्चर देखने के लिए गए, हॉल में गए, या आप कोई मतलब संगीत जहाँ पे हो रहा है वहां पे गए, अचानक सडनली किसी ने बोला कि मतलब आपको प्रपोज किया, या आपको बोला कि भाई मेरे घर में शादी करोगे या नहीं। सडनली कोई व्यक्ति मिल गया कि मेरे पास ऐसा लड़का है या लड़की है, तो आप शादी करोगे। इस तरह का सोर्स बनेगा ये। छठा, अगर सातवां सबलॉर्ड 6 हाउस को दे, तो ये व्यक्ति ना खुद मैरिज से दूर भागेगा। अगर उसका शादी का जोग प्रबल है, शादी का जोग प्रबल कैसे होगा, मैंने पहले ही आप लोगों को बताए थे, याद होगा, कि सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड अगर बहुत प्रोमिनेंटली 2 7 11 दे दे, या 2 7 5 11 दे दे, या 2 7 11 100% बेनिफिक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के साथ दे दे, तो फिर आपका शादी तो कंफर्म है। फिर उस वक्त आप खुद चाहो या नहीं चाहो, आपका शादी रुकेगा नहीं। तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उस समय आपका सोर्स कौन होगा, मैटरनल अंकल, आपके मामा जी या मामी, या आपके जॉब वाला प्लेस, हो सकता है आप किसी कॉलेज से शादी कर लें। अगर नेटिव खुद जेलर हो या डॉक्टर हो, तो वो अपना पार्टनर अपने प्रोफेशन के जगह से चुनेगा, उसी जगह से अपने कॉलीग से शादी कर सकता है, या उसका जहां पे करियर है एस्टेब्लिश, उसी जगह से वो शादी के लिए हाँ करेगा या करेगी। अगर सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड या सेवेंथ का सबलॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस को ही दिखाए, तो ये मैरिज ऑकेशंस होते हैं, ये जनरली 100% अरेंज मैरिज होते हैं। इसको याद रखना। इनका मतलब जैसे जैसे आठ आठ हाउस में हम बोलते हैं ना कि शादी कोर्ट मैरिज होता है, यहाँ अक्वार्ड सिचुएशन देने के बाद एक और चीज देना हो, वो है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज, ये कोर्ट मैरिज होता है। लेकिन यहाँ सेवेंथ हाउस मतलब 100% आप समझ लीजिए, ये विवाह जो होगा वो आपके अरेंज मैरिज होगी, और पब्लिक के साथ, पूरा खानदान के साथ जुड़ा के, सब कोई क्या बोलते हैं, और रिश्ता आएगा आपके जैसे ओपोनेंट्स जो घर होगा वहां से, पलटी घर जिसको बोलते हैं, वहां से आएगा। आठवां अक्वार्ड सिचुएशन में या कोर्ट मैरिज होगा। 9 नंबर प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा या एडवर्टाइजमेंट के साथ होगा।
या कोई सीनियर कॉलेज मेट हो या कॉलीग हो, वहां से भी होगा। कोर्ट मैरिज भी होता है नाइन्थ से, क्योंकि नाइन्थ मतलब कालपुरुष कुंडली में नाइन्थ सेगिटेरियस होता है, जिसका स्वामी होता है जुपिटर। जुपिटर कोर्ट का मतलब ये होता है। यहाँ पे 8वां हाउस में भी कोर्ट मैरिज होता है और नाइन्थ हाउस में भी कोर्ट मैरिज होता है, याद रखना। या आपके पिताजी या गुरु के जरिए, जैसे पिताजी ने बोला हम फलाना लड़का रेडी कर दिए, तुमको शादी करना है। अगर 10वां हाउस सात सात का सबलॉर्ड अगर 10th हाउस दिखाता है, तो ना खुद हिमसेल्फ फाइंड आउट और हर सेल्फ फाइंड आउट, इसमें हिमसेल्फ के अलावा हर सेल्फ भी होगा। सॉरी, मैंने लिखा नहीं, हर सेल्फ भी होगा। हर सेल्फ फाइंड आउट, तो वो खुद अपना प्रोफेशनल, अपनी ईगो, अपने पूरी स्टेटस को देख के अपना लड़का या लड़की को खोजेगा। वर्क प्लेस से होगा या नियर बाई वर्क प्लेस से उसकी शादी होगी। ठीक है। अगर 6 और 10 दोनों, सेवेंथ का कस्पल सबलॉर्ड 6 और 10 दोनों को देता है, तो जॉब से, बिजनेस में, ये अपना जॉब एरिया, तो जॉब एरिया ये क्या बोलते हैं, अपना शादी करेगा। या अपना प्रोफेशन एरिया, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, प्रोफेशन एरिया, वहां से ये शादी करेगा। या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, सेम स्टेटस, सेम स्टेटस के कोई भी बंदा से या बंदी से वो शादी करेगा। अगर 11th हाउस सिग्निफाई करता है, तो अ, अपने जो दोस्त हैं, वो दोस्त रिश्ता ला सकते हैं, या दोस्त के साथ शादी हो सकता है, या आपके जो पिताजी वाला साइड से अंकल और आंट होते हैं, है ना, वो भी आपके मैरिज का सोर्स बन सकते हैं। एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर आपके मैरिज का सोर्स बन सकते हैं। सेवेंथ सब लॉर्ड अगर 12 को सिग्निफाई कर दे, तो ट्रैवल, अननोन पर्सन, इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान, या हॉस्पिटल में रहने के दौरान, या जेल जेल से कंसर्निंग कोई बंदा या बंदी, जेलर हो या कोई भी, या लॉन्ग जर्नी के दौरान, या फॉरेन में भी आपकी शादी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ इसी कुंडली में एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, सेवेंथ का सबलॉर्ड इज जुपिटर। तो जुपिटर क्या था, आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पे बताइए फटाफट। देखिए कहाँ पे दिखाया था, किस जगह, सोर्सेज। मैंने दो चीज बोला था जुपिटर के लिए। एक तो जुपिटर चूंकि कालपुरुष कुंडली में खुद ग्रह की कारक है, वहां पे, यहाँ देखिए, सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड मून, वेनस, जुपिटर, मार्करी के साथ जुड़ा हुआ हो, तो एज डिफरेंसेस इज नॉर्मल, मैंने ये बोला था पहला। और लोकेशन, अगर सोर्स ऑफ मैरिज देखेंगे, तो जुपिटर, वो दैट इज कहाँ, कोर्ट वगैरह एरिया या गुरु का एरिया। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना, खाली हाउस ही नहीं देखना है, हाउस के साथ साथ में प्लैनेट को भी देखना है, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया। चलिए आप पार्टनर की लोकेशन को देख लेते हैं। 6 मिनट 32 सेकेंड, पार्टनर की लोकेशन देख लेते हैं। अगर सेवेंथ सबलॉर्ड अगर सेवेंथ में हो या एंगल हाउस में हो, तो पार्टनर सेम सिटी और सेम लोकेशन से होगा।
सेवेंथ सब लॉर्ड अगर 9 या 12 हाउस से कनेक्टेड हो तो वो आपका बहुत डिस्टेंस एरिया से या एब्रॉड से आपके पार्टनर्स होंगे। बाहरी मतलब आपके एरिया से दूर आपकी शादी होगा। हम लोग बचपन में सुनते थे ना, माँ दादा दादी या नाना नानी लोग बोलते थे, "ए, पैर फैला के मत खाया कर, शादी बहुत दूर हो जाएगा।" ये वास्तव में वही है, शादी बहुत दूर हो जाएगा 9-12 हो, यानी आप ससुराल जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है ना। साल भर में आप 2 साल 3 साल के बाद ही जा पाएंगे। हर साल सोचिएगा 10 बार जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर सेवेंथ का सब लॉर्ड अगर थर्ड हाउस के साथ कनेक्टेड हो जाए तो आप समझ लीजिए आपके सेम विलेज या सेम एरिया या आपके नेबरिंग एरिया, आपके जो पड़ोसी देश, देश नहीं, पड़ोसी मतलब जो स्टेट है, गांव है, गांव, स्टेट नहीं, स्टेट भी बहुत बड़ा हो जाता है। स्टेट नहीं, सिटी बोलेंगे, गांव बोलेंगे। वहां से जैसे मान लीजिए अ, उदाहरण देते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली नोएडा, है ना, या गाजियाबाद, इस तरह, है ना। तो ये वैसे समझिए। मेल चार्ट में अब कुछ चीजें थोड़ा सा बताता हूँ। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेल चार्ट में अगर सेवेंथ का कास्पल सब लॉर्ड फोर्थ हाउस का कास्पल सब लॉर्ड के साथ कनेक्टेड और फोर्थ हाउस का कास्पल सब लॉर्ड अगर 4 8 12 2 12 दे हाउस के साथ ये जुड़ा हुआ रहे तो ये दिखाता है ना कि आप जिससे शादी कर रहे हैं वो पार्टनर का एम्प्लॉयमेंट होगा बहुत ज्यादा गेनफुल, यानी आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा। अगर वही 3 6 11 हाउस से जुड़ा हो तो ये ना फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाएगा। ये हमेशा ये 3 6 11 वाला जो लोग होंगे ये होगा पार्ट टाइमर वाला। इनका ना कोई फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जैसे नौकरी करने वाला हो या कुछ, या हम जैसे ज्योतिषी लोग, है ना। ज्योतिषी लोग यहाँ 3 6 9 इसमें जुड़ जाएगा और उनसे शादी हो गया किसी का, तो वो तो भाई पार्ट टाइमर हुआ ना, फुल टाइमर कहाँ हुआ, एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्योंकि यहाँ 9 ढुक गया तो उसका फॉर्चून भी गेन हो जाता है। लेकिन 3 6 11 अगर हो तो वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट होगा या अनएम्प्लॉयमेंट होगा। कभी कभी आप देखे होंगे ना, आप लोगों ने सुने होंगे, यार यार उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ कुछ नहीं करती। वाइफ अगर माने हाउस वाइफ है तो फिर बहुत कुछ करती है, लेकिन जनरली वाइफ के लिए कोई बात नहीं बोला जाता है, बोला जाता है हस्बैंड के लिए, वो उसका हस्बैंड फालतू है, कुछ नहीं करता। सेवेंथ का कप्सल सब लॉर्ड अगर 10th के सब लॉर्ड के साथ कनेक्टेड हो और 10 3 5 हाउस के साथ कनेक्टेड हो, साथ में मार्करी या जुपिटर के साथ कनेक्टेड हो जाए तो उसके जो स्पाउस होंगे ना बहुत ज्यादा एडुकेटेड होंगे, बहुत ज्यादा एडुकेटेड होंगे। हाँ, ये क्यों क्यों बता रहा हूं, मार्करी और जुपिटर ना खुद अहंकार का प्रतीक भी है। आज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मूड में है आप। जुपिटर अहंकार का बहुत बड़ा प्रतीक है। बृहस्पति सिर्फ ज्ञान का ही गुरु नहीं है, ये अहंकार का भी गुरु और मार्करी तो खुद इतना वाचाल है ना, ये अपने आप को ढोंग रचाने में माहिर होता है। इसलिए हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि सेकंड मैरिज देखना हो तो देख लेना कि सेवन का स्पॉल सब लॉर्ड अगर मार्करी के साथ जुड़ा रहे या जुपिटर के साथ जुड़ा रहे तो ये लोग ना ढोंगी होते हैं थोड़ा सा। बट यही अगर सेकंड का सब लॉर्ड जुपिटर हो तो वो बहुत अच्छा वक्ता भी होता है, वाइजली बोलता है और सत्य बोलता है, ट्रूथ बोलता है।
इस बात को याद रखना, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगर सेकेंड का कास्पल सबलॉर्ड मरकरी हो जाए तो फिर वो बहुत अच्छा बोलता है, उसको वो वक्ता बहुत अच्छा है और उसको बोलना अच्छा भी लगता है। जैसे ये आकाश का कुंडली में हम लोगों ने उस दिन देखा था। लेकिन ये अगर सेवेंथ सबलॉर्ड के साथ अगर ये लोग जुड़ जाए ना, या सेवेंथ सबलॉर्ड या सेवेंथ हाउस में जुड़ जाए, तो फिर ये बहुत अहंकारी होते हैं। तो ये एडुकेटेड तो होते हैं लेकिन साथ में घमंडी भी होते हैं। चलो थोड़ा सा डाउरी भी देख लेते हैं। डाउरी आजकल पाप है लेना, लेकिन फिर भी क्योंकि शास्त्र में बोला गया है, डाउरी नहीं हो पाएगा आज लग रहा है, क्योंकि एक और क्लास करने होंगे तभी जाके डाउरी होगा। कोई बात नहीं, डाउरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ गुरुजी, हम इसके बाद ये